हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद SRS जैन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हम पंजाब लेक्चर कैडर के अंदर सोशोलॉजी की तीसरी क्लास के अंदर एक इम्पोर्टेंट टॉपिक कल्चरल लैग के बारे में डिस्कस करेंगे। ये एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसमें से 100% क्वेश्चन आने की संभावना है। फ्रेंड्स, आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, इससे एक मोटिवेशन मिलती है। ओके फ्रेंड्स, कल्चरल लैग होता क्या है? कल्चरल लैग को जानने से पहले हम कल्चर के बारे में जानते हैं। कल्चर क्या होता है? कहते हैं मानव की सबसे बड़ी धरोहर जो है उसकी संस्कृति होती है। संस्कृति का एक ऐसा जो पर्यावरण है जिसमें रहकर मनुष्य एक सामाजिक प्राणी बनता है। जो संस्कृति होती है वो एक इन्वायरमेंट की तरह होता है और उसके अंदर मनुष्य रहता है और उसी के कारण ही मनुष्य एक सामाजिक प्राणी कहलाता है और प्राकृतिक दिशाओं को अपने अनुकूल बनाने की क्षमता को प्राप्त करता है। मतलब जो प्राकृतिक दिशाएं हैं, नेचुरल, हम कह दें जो नेचुरल चीज़ें हैं उनको अपने अकॉर्डिंग बनाने के अंदर जो संस्कृति होती है वो उसकी हेल्प करती है। मानव से यदि आप उसकी संस्कृति को छीन लेते हैं, मतलब अगर मनुष्य के पास से उसकी संस्कृति को छीन लिया जाए तो मनुष्य के पास कुछ भी नहीं बचेगा। मतलब जो मनुष्य है वो क्या बन जाएगा? एक नर वानर की तरह बन जाएगा। जैसे हम कहते भी आदि मानव था उस प्रकार का इंसान बन जाएगा। इस संस्कृति के आने से ही जो मनुष्य है आज इस स्टेज के ऊपर पहुंचा है जिसे हम देख रहे हैं। मतलब प्रसिद्ध मानव शास्त्री जो हर्बेल हैं उन्होंने जो संस्कृति है उसे एक अनोखी मानव घटना कहा है। तो ये इम्पोर्टेंट है लाइन। एक अनोखी मानव घटना संस्कृति को किसने कहा है? हर्बेल ने कहा है। यह संस्कृति ही है जो एक व्यक्ति को अन्य सब व्यक्तियों, मतलब जो संस्कृति है उसी के कारण जो एक व्यक्ति है वो दूसरे व्यक्ति से डिफरेंट लगता है। ठीक है, हम कहते हैं एक ग्रुप है लोगों का, जो एक समूह है दूसरे समूह से अलग किस कारण लगता है? संस्कृति के कारण लगता है। इसी प्रकार एक समाज जो है दूसरे समाज से डिफरेंट किस कारण से लगता है? संस्कृति के कारण ही लगता है। अगर हम जनरलाइज करें इस बात को भी, संस्कृति होती क्या है? साधारण शब्दों में कहें तो संस्कृति सीखे हुए व्यवहारों की समग्रता है। मतलब जिन व्यवहारों को हम सीखते हैं, जिस तरह हम बोलते हैं, दूसरों के साथ बातें करते हैं, हम में कॉमन सेंस कितनी है या हमारे पास क्या है, हम किस तरह रहते हैं, मतलब ये सारी की सारी जो चीज़ें मिला लें उसकी हम समग्रता मतलब टोटल कर लें। लेकिन संस्कृति की धारणा इतनी विस्तृत है, मतलब जो संस्कृति है ना उसको हम शब्दों के अंदर एक्सप्लेन नहीं कर सकते, एक लाइन के अंदर एक्सप्लेन नहीं कर सकते। मतलब ये एक बहुत ही वाइड एरिया है। जनरली मैंने आपको बताया भी संस्कृति क्या है, ह्यूमन बीइंग की जो सीखी हुई चीज़ें हैं या जो वो व्यवहार करता है, दूसरों के साथ बोलचाल करता है, तो इन सब को हम संस्कृति का पार्ट मान सकते हैं। नेक्स्ट, कल्चरल लैग क्या होता है? सांस्कृतिक विलंबना भी इसको बोलते हैं, सांस्कृतिक पछड़ापन भी इसको बोलते हैं और कल्चरल लैग इंग्लिश में बोलते हैं। जो कल्चरल लैग है इसका जो डिफाइन करने वाला थिंकर है वो है WF ऑगबर्न ने संस्कृति और सामाजिक परिवर्तन के संबंध को स्पष्ट करने के लिए सर्वप्रथम 1922 में अपनी पुस्तक सोशल चेंज में सांस्कृतिक पिछड़ अथवा संस्कृति विलंबना का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। तो इसमें से कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है, जो संस्कृति विलंबना है वो सिद्धांत किसका है? ये ऑगबर्न का है। ओके, उसके बाद में इन्होंने कौन सी बुक लिखी है जिसमें संस्कृति विलंबना का उल्लेख किया है? वो है सोशल चेंज। कब लिखी है? 1922 के अंदर ये बुक लिखी गई है। आपके अनुसार संस्कृति का तात्पर्य मनुष्य द्वारा निर्मित सभी प्रकार की भौतिक और अभौतिक तत्वों से। अब जो ऑगबर्न है ये संस्कृति को क्या मानते हैं? ये कहते हैं जो हमारे पास मटेरियल कल्चर है हमारा, जिन चीज़ों को हम देख सकते हैं, हमारे सामने हैं, प्रत्यक्ष चीज़ें हैं उनको, और जिन चीज़ों को हम नहीं देख सकते, मतलब हमारा बिहेव कह दें, हमारी सोचने की थिंकिंग कह दें, भगवान के प्रति हमारा जो हम कह दें भी आस्था है, उन सब चीज़ों को, मतलब मटेरियल और नॉन मटेरियल थिंग्स दोनों के ही योग को ये संस्कृति मानते हैं। अब लैग क्या होता है? लैग का तात्पर्य है पछड़ापन, मतलब पीछे रह जाना। लैग का मतलब क्या होता है? किसी चीज का पीछे रह जाना, मतलब पिछड़ जाना। तब संपूर्ण संस्कृति एक असंतुलन की स्थिति
तब उत्पन्न होती है, मतलब जो असंतुलन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, मतलब इसका ऐसे कह सकते हैं मटेरियल और नॉन मटेरियल के अंदर एक बड़ा गैप बन जाए, मतलब इन दोनों में से एक जो संस्कृति है वो आगे निकल जाए, उसको ही संस्कृति विलंबना या संस्कृति का पिछड़ापन माना जाता है। ऑकबर्न लिखते हैं कि जब भौतिक संस्कृति की तुलना में अभौतिक संस्कृति परिवर्तन की दौड़ में पीछे रह जाती है, मतलब भौतिक संस्कृति आगे निकल जाती है और अभौतिक संस्कृति है वो पीछे रह जाती है, मतलब हम सिर्फ मटेरियल इकट्ठा करने में लग जाते हैं, धन इकट्ठा करने में लग जाते हैं, जो हम कहते हैं हमें टीवी चाहिए, कार चाहिए, मोटरसाइकिल चाहिए, मतलब चीज़ों को इकट्ठा करने में लग जाते हैं, और बट हमारा जो नैतिकता है, हमारी मोरालिटी है वो बिल्कुल ही खत्म हो जाती है, मतलब दोनों के अंदर गैप आ गया ना। उन चीज़ों को तो हमने अचीव कर लिया, जो मटेरियल चीज़ें उनको अचीव कर लिया, बट नॉन मटेरियल चीज़ों के अंदर हम बिल्कुल ही पछड़ गए हैं। उसको इन्होंने क्या कहा है, सांस्कृतिक पिछड़ या सांस्कृतिक विलंबना का, वो ही होती है कल्चरल लैग। उसके बाद में सन 1947 के अंदर इन्होंने एक फिर बुक लिखी, उस बुक का नाम था ए हैंड बुक ऑफ सोशोलॉजी में ऑकबर्न ने संस्कृति पिछड़ की परिभाषा में कुछ परिवर्तन किया। फर्स्ट उन्होंने 1922 में उन्होंने क्या कहा, जो भौतिक संस्कृति है वो अभौतिक से आगे निकल जाती है। अब इसके अंदर परिवर्तन कर दिया 1947 की बुक के अंदर, इन्होंने कहा संस्कृति पिछड़ वह तनाव है जो तीव्र और असमान गति से परिवर्तित होने वाली संस्कृति के दो परस्पर संबंधित भागों में विद्यमान है। अब दो भाग हैं, एक मटेरियल है और एक नॉन मटेरियल है। इस कथन से यह स्पष्ट होता है कि भौतिक संस्कृति की अपेक्षा अभौतिक संस्कृति में कम परिवर्तन होने की स्थिति को ही हम संस्कृति पिछड़ नहीं कहते, बल्कि संस्कृति के दोनों भागों में से किसी भी एक भाग के दूसरे से आगे निकल जाने की स्थिति को सांस्कृतिक पिछड़ कहा जाता है। जब 1922 के अंदर इन्होंने अपनी बुक लिखी थी, उसके अंदर इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा जो भौतिक संस्कृति है वो अभौतिक से आगे निकल जाती है, उसको इन्होंने कल्चरल लैग बोला। बट 1947 के अंदर इन्होंने जो बुक लिखी ए हैंड बुक ऑफ सोशोलॉजी, उसके अंदर इन्होंने क्या कहा, चाहे भौतिक संस्कृति आगे निकल गई हो और अभौतिक पीछे रह गई हो, या अभौतिक आगे निकल जाए और जो भौतिक है वो पीछे रह जाए, मतलब दोनों को ही इन्होंने बाद में इकट्ठा करके एक्सप्लेन कर दिया, मतलब दोनों में से कोई भी आगे निकल जाए पीछे रह जाए उसको इन्होंने क्या कहा, कल्चरल लैग बोला है। ओके फ्रेंड्स, ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक था, और ये +1 +2 BA के अंदर, MA के अंदर सब क्लासेज में ये है टॉपिक, जो सांस्कृतिक पिछड़ापन है, कल्चरल लैग का जो टॉपिक है, और इससे क्वेश्चन आने की 100% संभावना है। तो आज हमने इसके बारे में डिस्कस किया। ओके, थैंक यू फॉर वीडियो वॉचिंग।